हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम डिस्कस करना है फूरियर ट्रांसफॉर्म और फूरियर ट्रांसफॉर्म पर फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का आज हम जो है तीसरा पार्ट आपसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने उसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला और 3 प्रॉब्लम आपसे डिस्कस की थी। सेकंड पार्ट में हमने प्रॉब्लम 4 डिस्कस की थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी। आज जो है हम आपसे डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 5। इस प्रॉब्लम 5 में स्पेशल क्या है स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में हम आपको साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म दोनों फाइंड आउट करके दिखाएंगे। तो स्टूडेंट जो है आपकी स्क्रीन पर प्रॉब्लम दी है, फाइंड द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fx इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट, ये फंक्शन दिया है जिसका हमें फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। हैंस फाइंड द फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ gx इज इक्वल टू x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज मत होना, fx v एक फंक्शन है तो gx भी क्या है, एक फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका केवल आइडेंटिफिकेशन अलग कर दिया है ना, ये राम है और ये श्याम है, तो ये भी इंसान है, ये भी इंसान है, ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। इस फंक्शन को हमने fx लिखा, इस फंक्शन को हमने क्या लिखा, gx लिखा। क्लियर है? चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन का तरीका वही है, सिंस वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। पहले हमें फाइंड आउट करना है फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो हम फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन ले लेते हैं, जो कि होती है सॉरी, FCS इज इक्वल टू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इनफाइनाइट fx cos sx dx, जिसको इक्वेशन हमने फर्स्ट ले लिया। अब स्टूडेंट हमें गिवन क्या है, यहाँ फंक्शन ऑफ x हमें गिवन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में fx की जगह 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इस फंक्शन में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हम पुट करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट हम करेंगे नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s ऑन बोथ द साइड। तो इस इक्वेशन फर्स्ट का हम डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ द साइड, और हम ऐसा मान लेंगे कि FCS को i के इक्वल मान लेंगे, जिसको हमने इक्वेशन सेकंड बोल दिया। क्लियर है स्टूडेंट? आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट ये देखिए, आप fx की वैल्यू हमने यहाँ पुट की, इस fx की वैल्यू हमने 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट की है ना, और हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू s। तो इस FCS को हम i मान चुके हैं, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा di डिवाइडेड बाय ds, क्योंकि i इज इक्वल टू FCS इज इक्वल टू दिस होगा, है ना। fx की जगह 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने पुट किया है। अब जब डिफरेंशिएशन स्टूडेंट कर रहे हैं तो ये इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx हमारा क्या होगा, कॉमन होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन हो रहा है s के रिस्पेक्ट में। तो इस cos sx का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का साइन sx, और डिफरेंशिएशन हो रहा है s के रिस्पेक्ट में, तो s का होगा 1, तो हमें मिलेगा x। अब इसको कंबाइन करके अगर हम लिखेंगे तो ये माइनस हमने बाहर ले लिया, x साइन sx डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट सॉरी, तो यहां हमने स्टूडेंट क्या किया, x से ऊपर नीचे मल्टीपल करा दिया। x से ऊपर नीचे जब आप मल्टीपल कराओगे तो ये x पहले से था, तो एक्स स्क्वायर साइन sx हो गया, और यहां आपको मिला x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब स्टूडेंट हमें सॉल्यूशन करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहां इस एक्स स्क्वायर में 1 को ऐड कर रहे हैं और 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखो हमने एक्स स्क्वायर में 1 को जोड़ा और 1 को हमने माइनस कर दिया। ये साइन sx हमने सेम लिखा, और डिवाइड में जो दिया है x 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने सेम लिखा। इससे फायदा क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को साइन sx के साथ मल्टीपल करके अलग बना लेंगे, और -1 के साथ साइन x का मल्टीपल करके हम इसको अलग बना लेंगे। ठीक है, यहाँ 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया साइन sx, और डिवाइड में है x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट इससे फायदा क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ साइन sx लिख देंगे, और -1 के साथ साइन sx अलग लिख देंगे। देखिए यहाँ कर दिया, तो यहाँ भी फायदा होगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ क्या होगा, कैंसिल होगा। कैंसिल होने के बाद यहाँ मिला साइन sx डिवाइडेड बाय s, और ये मिल रहा है साइन sx डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट ये माइनस जो है ब्रैकेट के बाहर था, है ना, ये माइनस जो है बाहर था, तो इस माइनस का मल्टीपल इसमें होगा तो ये नेगेटिव होगा, और ये माइनस माइनस मिलके आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। क्लियर है? अब आपने एक रिलेशन पढ़ा है कि इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट साइन x डिवाइडेड बाय x dx दिया हो तो उसकी वैल्यू होती है π/2। तो यहाँ ये साइन sx डिवाइडेड बाय s जो आपको दिया है, इसकी वैल्यू हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट, यहाँ इसकी हम वैल्यू लिख देंगे π/2। तो देखिए ये di/ds आपका लेफ्ट में चल ही रहा था, माइनस इसकी जगह हमने लिखा π/2, और प्लस का ये हमने सेम लिख दिया साइन sx डिवाइडेड बाय x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और स्टूडेंट इसको हमने दे दी इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए आगे हम क्या करने वाले हैं।
अब स्टूडेंट इस इक्वेशन थर्ड को हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस। तो हमने लिखा नाउ अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस ऑन बोथ द साइड्स। तो देखो डी ओवर डी एस का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी टू आई ओवर डी एस स्क्वायर होगा, माइनस पाई बाई टू आपका कॉन्स्टेंट तो जीरो हो जाएगा। यहाँ एस के रिस्पेक्ट में करोगे तो जीरो से इनफाइनाइट, और वन अपॉन एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स आपके क्या होंगे, कॉमन होंगे। केवल साइन एस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि डिफरेंशिएशन हो रहा है एस के रिस्पेक्ट में, तो साइन एस एक्स हो जाएगा कॉस एस एक्स और एस एक्स का हो जाएगा एक्स, क्योंकि एस का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो आपको केवल एक्स मिलेगा। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं तो डी टू आई ओवर डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन लिमिट जीरो से इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्स से ये वाला एक्स क्या हो गया, यहाँ कैंसिल हो गया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो आप ध्यान से देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी वो मैं आपको लिख के यहाँ बता देता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट हमारी स्टूडेंट थी i इज इक्वल टू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन लिमिट जीरो से इनफाइनाइट, और एफ एक्स की जगह हमें दिया था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हमने लिखा था कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स। तो स्टूडेंट ये थी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इस इक्वेशन फर्स्ट को देखो और आप जो है यहाँ देखें, तो कॉस एस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, आई। तो ये आपका रिलेशन जो बनेगा वो बन जाएगा डी टू आई ओवर डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू आई। कहाँ से आया, इक्वेशन फर्स्ट से। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन फर्स्ट से हमें रिलेशन मिला डी टू आई ओवर डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू आई। अब देखें ये इक्वेशन फर्स्ट मैंने एक बार यहाँ फिर से लिख दी, इक्वेशन सेकंड यहाँ लिख दी, इक्वेशन थर्ड लिख दी, इसलिए कि हमें जो है रिवर्स ना जाना पड़े। तो एफ सी एस इज इक्वल टू, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड थी, हमें रिलेशन मिला डी टू आई ओवर डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है। अब स्टूडेंट आपने जो है डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी होगी अवकल समीकरण, तो अवकल समीकरण में डी ओवर डी एस को हम क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 1 आई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ कंप्लीट सॉल्यूशन जो निकलेगा वो आई के इक्वल निकलेगा। हमने पढ़ा है ना सी एफ प्लस पी आई, वाई इज इक्वल टू कंप्लीट सॉल्यूशन होता था सी एफ प्लस पी आई, है ना। राइट साइड में अगर 0 दिया है तो पी आई की वैल्यू 0 होगी, उस केस में सी एफ ही हमारा क्या होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ आई इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, और एक्सिलरी इक्वेशन होगी एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से रूट फाइंड आउट करेंगे तो रूट आएंगे हमारे प्लस माइनस 1। अब स्टूडेंट हम इसका फाइंड आउट कर लेते हैं सी एफ। देखिए रूट डिफरेंट है तो सी एफ क्या हो जाएगा, c1 ई की पावर s प्लस c2 ई की पावर माइनस s। ये हमारा सी एफ होगा और सी एफ ही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है, और यहाँ इक्वेशन आई के फॉर्म में दी है तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा i इज इक्वल टू c1 ई की पावर s प्लस c2 ई की पावर माइनस s। तो स्टूडेंट इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 4। अब वो ये कह रहे हैं कि इक्वेशन इस 4 को हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s। इसको डिफरेंशिएट किया तो डी आई ओवर डी एस हुआ, c1 ई की पावर s सेम हुआ, और आपको मालूम है कि e की पावर माइनस एस का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस c2 ई की पावर माइनस एस। और स्टूडेंट इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 5। अब स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, s इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं इक्वेशन 4 में और 5th में। ये जो इक्वेशन 4 है और ये 5th है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, s की जगह 0 पुट कर रहे हैं। क्लियर है, क्योंकि हमें कांस्टेंट की वैल्यूज यहाँ फाइंड आउट करनी है। चलिए तो पुट करके देख लेते हैं। तो यहाँ i ये वाले में हमने 4 में रखा, तो i s इज इक्वल टू 0 रखने पर आएगा c1 प्लस c2, क्योंकि e की पावर s की जगह 0 रखोगे तो e की पावर 0 1 हो जाएगा। सेम स्टूडेंट यहाँ करेंगे तो डी आई ओवर टी एस एस इज इक्वल टू 0 आपको मिल जाएगा c1 माइनस c2। तो इसको इक्वेशन 6 मान लिया और इसको इक्वेशन हमने 7 मान लिया। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये इक्वेशन 6 और 7 हो गई। अब आपको मालूम है कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमारी क्या थी, सेकंड में हम एफ सी एस को आई लिख रहे थे, और फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी एफ सी एस इक्वल टू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इनफाइनाइट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो हमने ये इक्वेशन ले ली फर्स्ट और सेकंड से, आई इज इक्वल टू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इनफाइनाइट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स। अब स्टूडेंट इस इक्वेशन में हम क्या करने वाले हैं, एस इक्वल टू 0 पुट करने वाले हैं। तो यहाँ जब एस इक्वल टू 0 पुट करोगे तो कॉस 0 की वैल्यू होगी 1,
तो i इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा साइन ऑफ द इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इनफाइनाइट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है हमारा इंटीग्रल होता है किसका, tan इनवर्स x का। जब लिमिट पुट करेंगे तो इनफाइनाइट लिमिट रखोगे आप, और एक बार लिमिट आप क्या रखोगे, 0 रखोगे। तो इनफाइनाइट वैल्यू होती है आपकी π/2 की और 0 वैल्यू होती है 0 की। तो कुल मिला के आपको i इज इक्वल टू यहाँ क्या मिलेगा, π/2। तो i इज इक्वल टू π/2 को हमने इक्वेशन क्या मान लिया स्टूडेंट, यहाँ 8 मान लिया। अब स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन थर्ड हमारी जो थी आप रिवर्स करके देखना, और आप चाहें तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। इक्वेशन थर्ड हमारी जो थी वो इक्वेशन थर्ड हमारी थी di ओवर ds इज इक्वल टू -π/2 प्लस साइन ऑफ द इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इनफाइनाइट साइन sx डिवाइडेड बाय x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। स्टूडेंट ये हमारी इक्वेशन थर्ड थी। तो हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन थर्ड में s इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ s इक्वल टू जब आप 0 पुट करोगे तो देखो ये -π/2 होगा, और साइन s की जगह 0 रखोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो di ओवर ds इज इक्वल टू आपको मिलेगा -π/2, जिसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 9। अब स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 6 और 7 से आप ध्यान से देखें, इक्वेशन 6 और 7 को ध्यान से देखें। 6 आ रही है c1 प्लस c2 इज इक्वल टू i, और i का मान अभी आपने निकाला 8 से π/2, तो हमने π/2 रख दिया। इक्वेशन 7 में वैल्यू आ रही है c1 माइनस c2, और c1 माइनस c2 है di ओवर ds, कब, जब s इज इक्वल टू 0। तो यहाँ di ओवर ds में हमने s इज इक्वल टू 0 रखा, तो -π/2 हो रही है। तो 6 और 7 से हमें दो इक्वेशन मिले, c1 प्लस c2 इज इक्वल टू π/2 और c1 माइनस c2 इज इक्वल टू π/2। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ सॉल्व करेंगे और c1 c2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद c1 की वैल्यू आ रही है 0 और c2 की वैल्यू आ रही है π/2। c1 आ रहा है आपका 0 और c2 आपका आ रहा है π/2। तो फाइनली इक्वेशन 4 हमारी जो आई थी स्टूडेंट, इक्वेशन 4 में आपको फिर से बता देता हूं। इक्वेशन 4 जो आपकी आई थी मैं यहां लिख देता हूं, है ना। इक्वेशन 4 जो हमारी थी वो थी i इज इक्वल टू c1 e की पावर s माइनस c2 e की पावर माइनस s। तो हमें स्टूडेंट क्या करना है, यहाँ c1 c2 की वैल्यू पुट करनी है। तो जब c1 c2 की वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ c1 और c2 की, तो c1 की वैल्यू आप पुट करोगे तो 0 हो गई, तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। और c2 की जगह आप पुट करोगे π/2, तो ये हो जाएगा π/2 e की पावर माइनस s। समझ में आ गया। ये इक्वेशन थर्ड है, मैंने यहाँ 4 है, मैंने आपको केवल लिख के दिखाई है। तो फाइनली हमारा i इज इक्वल टू FCS इज इक्वल टू आ जाएगा π/2 e की पावर माइनस s। और जैसा कि आप जानते हैं कि FCS जो आपका होता है वो क्या होता है, आपका फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, और हमें फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना था जिसकी वैल्यू है π/2 e की पावर माइनस s। तो एक आंसर यहाँ हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट यहाँ सेकंड आंसर। तो देखेंगे हम किस तरीके से यहाँ सेकंड आंसर जो है फाइंड आउट करते हैं। सेकंड सॉल्यूशन के लिए फॉर फाइंड द सेकंड सॉल्यूशन हम फिर से इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे, और इक्वेशन फर्स्ट थी FCS इज इक्वल टू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इनफाइनाइट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx। तो स्टूडेंट यहाँ FCS की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है, जो कोसाइन ट्रांसफॉर्म हमने निकाला है फर्स्ट पार्ट में, उसकी वैल्यू आई थी π/2 इंटू e की पावर माइनस s। तो FCS की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू ये सेम है। अब स्टूडेंट इसका हमने क्या किया, s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। जब s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे π/2 कांस्टेंट है, और e की पावर माइनस s का करोगे तो माइनस e की पावर माइनस s आएगा, तो हमने ये माइनस लगा दिया। यहाँ 0 से इनफाइनाइट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx कॉमन रहेंगे, cos x का करोगे तो माइनस साइन sx होगा, और s के रिस्पेक्ट में sx का करोगे तो x निकल के आएगा। क्लियर स्टूडेंट। इसको जरा जो है हम क्लियर करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस π/2 e की पावर माइनस s इज इक्वल टू, ये माइनस हमने बाहर लिया और ये x यहाँ लेके x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन sx इंटू dx। अब स्टूडेंट यहाँ समझने वाली बात ये है कि देखें यहाँ लिखा हुआ है वेयर gx इज इक्वल टू दिस, मतलब हमें जो साइन ट्रांसफॉर्म निकालना था वो किसका निकालना था, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का। जब x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है जिसका हमें साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि इसका साइन ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 0 से इनफाइनाइट fx साइन sx dx, और fx मतलब gx
जो फंक्शन हमें दिया है इसी का तो हमें जो है साइन ट्रांसफॉर्म निकालना था, x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ देखो आपको वही बता रहे हैं कि x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर साइन एस एक्स डी एक्स का वैल्यू आ रही है π/2 e की पावर माइनस एस, क्योंकि ये माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हुआ। तो इसका मतलब ये है कि x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर जो आपका फंक्शन है उसका साइन ट्रांसफॉर्म आपका क्या होगा, π/2 e की पावर माइनस एस, जहां x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या बोल रहे हैं, gx बोल रहे हैं। तो स्टूडेंट जो साइन ट्रांसफॉर्म होगा वो आपका क्या होगा, π/2 इंटू ई की पावर माइनस एस। स्टूडेंट थोड़ा सा लेंदी था, तो कंफ्यूजन ना हो तो थोड़ा सा रिवर्स करके एक दो बार जब आप इस प्रॉब्लम को देखेंगे, खुद से बनाएंगे, चीज़ें रिलेट करेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक बने रहें और देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।